नमस्कार साथियों। तो आज है 1 जनवरी 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टोटल 6 ऐसे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर को लेकर चर्चा करेंगे। उनमें से ध्यान से सुनना, जो 5 कंपनियां ना उसके ऊपर तो काफी बढ़िया खबर है, मतलब गुड न्यूज है। और जो एक कंपनी जिसको हम शुरू में कवर करेंगे, इस पर ही मेनली दोस्तों बहुत ही खराब न्यूज, बहुत ही नेगेटिव न्यूज होने के कारण कल इसमें गिरावट हो सकता है। और इस शेयर को ही हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोगों की बहुत ही पसंदीदा कंपनी है। और आप लोगों की इतना पसंदीदा कंपनी है तो मुझे सटीक जानकारी के लिए आगे आना पड़ता है। तो आइए एक एक करके कंपनी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। तो क्लियर हो चुका ना कि किस टॉपिक पर हम वीडियो मतलब चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो आपको पता ही होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स की बहुत ही पसंदीदा कंपनी है, क्योंकि प्राइस इतना कम है, 10-11 रुपए की शेयर है। लोगों को बहुत कूल लगता है पोर्टफोलियो में 1000 क्वांटिटी उठा लिया, 2000 उठा लिया, 5000 उठा लिया। बट लोग इसके पीछे की असली सच को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। अच्छा चलिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, मतलब समझा देता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए, ये आज शाम की अपडेट है, 7:48 की अपडेट। वोडाफोन आइडिया रिसीव ₹638 करोड़ जीएसटी पेनल्टी ऑर्डर, टेलीकॉम फर्म प्लान लीगल चैलेंज। अब कंपनी क्या करेगा वो बात की बात है, बट कंपनी की तरफ से आज इन्फॉर्म किया है बाजार को शाम के वक्त कि कंपनी को 637 करोड़ की जीएसटी नोटिस मिला, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। एक बार मैं आपको पढ़ के एकदम क्लैरिटी दे देता हूँ। देखिए, बेंगलुरु टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ऑन थर्सडे इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज। तो कंपनी ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया that it has received a penalty order of rupees 637.91 crore from the Office of Additional Consumer Central Goods and Service Tax यानी CGST डिपार्टमेंट की तरफ से। अच्छा, उसके बाद देखिए कंपनी ने कहा the filing come just a day after date laden telco receive a major relief in adjusted gross revenue due, मतलब AGR due, with the union cabinet on Wednesday deciding freeze द ड्यू। जो लास्ट 2 दिन से इंसिडेंट चल रहा था ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। तो मुद्दे की बात यह है कि कंपनी को 637 करोड़ की जीएसटी नोटिस मिला है, और जिसके कारण देखिए लाइव मिंट ने भी यहाँ पे शेयर किया सेम न्यूज। मतलब जैसे ही पहुंचा ना, चारों ओर मीडिया ने शेयर किया। देखिए लाइव मिंट ने क्या शेयर किया, वोडाफोन आइडिया शेयर टू बी फोकस्ड ऑन फ्राइडे, मतलब कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। आफ्टर जीएसटी पेनल्टी वर्थ ₹637 करोड़। और ये तो एक इंसिडेंट हो गया, ऊपर से पता है ब्रोकरेज फर्म की तरफ से बैक टू बैक डाउनग्रेड चल रहा है। ये देखिए, ये आपकी एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म एमकाई ग्लोबल फाइनेंशियल की तरफ से सेल करने की रेटिंग दिया, साथ में 6 रुपए की टारगेट के साथ। मतलब आज जहां पे शेयर खड़ा है वहां से लगभग लगभग 45-50% नीचे रफली मान के चलिए, ठीक है। सो दोस्तों, आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो रेगुलर बेस पे तो आपको पता होगा इसके पहले मैं जितने भी बार वोडाफोन आइडिया को लेकर चर्चा किया, इसको डिटेल में एनालिसिस किया, हर बार आपको मैं कहता हूं कि देखिए कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है। मैं क्यों कहता हूं, बस 2 ही पॉइंट के थ्रू आपको समझा दूंगा, 2 ही पॉइंट लगेगा, ठीक है। हाँ, ये फैक्ट है कि कंपनी बड़े कंपनी है जिसके मार्केट वैल्यूएशन आज लगभग लाखों करोड़ के ऊपर है। ये भी फैक्ट है कि कंपनी की पॉपुलैरिटी भारत में बहुत ज्यादा है, काफी पुराने कंपनी है। पर उसके साथ साथ दोस्तों, आप एक निवेशक हो। निवेशक के लिए कोई भी शेयर में निवेश करने से पहले ना, मैं समझता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट को समझना जरूरी है। कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पे आप देख सकते हो, पिछले लगभग 3 साल की जो सेपरेट क्वार्टर की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए, अगर आप देखेंगे कंपनी की मोस्टली टाइम लॉस होता है। लॉस मतलब कितना लॉस? 2-4 करोड़, 100-200 करोड़ की लॉस तो जी नहीं, लगभग कभी 7,500 करोड़ की लॉस, फिर 8,000 करोड़ के आसपास, फिर थोड़ा कम होता है, फिर बढ़ जाता है, कभी कभी 8,500 करोड़ की लॉस में पहुंच जाता है। आप देखते जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये पिछले कुछ क्वार्टर की लॉस की अपडेट है। कभी कम होता है तो कभी बढ़ जाता है। जैसे कि देखिए, क्वार्टर में 7,176 करोड़ से कम हो गया था, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, हो सकता है बढ़ जाए। और ये लॉस दोस्तों लगातार होता जा रहा है, ठीक है। तो कंपनी, आप जरा सोचिए, एक कंपनी जो खुद ही कुछ कमा नहीं पा रहा है तो आपको कैसे कमा के देगा? तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि कंपनी की बैलेंस शीट एक्सट्रीमली वीक है। दूसरा पॉइंट आप जरा देखिए, कंपनी की वो डेट कितना है, कर्जा कितना है। देखिए, कंपनी के हाथ में कैश है लगभग 10,471 करोड़, बट कंपनी को वो डेट कितना मालूम है? 1,96,410 करोड़। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो ना, कंपनी अगर आज की डेट में इस वैल्यूएशन में बेच भी देना, किसी को बेच भी देना, तो भी अपना कर्जा चुका नहीं सकता। आपको क्या लगता है, मतलब यहाँ पे मैं कुछ इलॉजिकल बात कह रहा हूँ?
तो इस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा बहुत सोच समझ के, ठीक है। शेयर मार्केट जैसे कि जब आप प्रॉफिट में होते हो बहुत मजा आता है, पर उसके साथ साथ ना जब शेयर पिटता है, खास करके इतना रिस्की कंपनी, तो उसमें उसके बाद रिग्रेट करने की कोई कुछ जगह बचता ही नहीं है, सीरियसली कह रहा हूँ। और न जाने कितने लोग यहाँ पे दोस्तों फंस चुका है, बुरी तरह फंस चुका है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे लोग फंसते हैं, मालूम है? जस्ट चार्ट पैटर्न को आप देखिए, ये वोडाफोन आइडिया के चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो। 2024 में, नोट करना 2024 की बात कर रहा हूँ, ठीक मिडिल पे ये देखिए वोडाफोन आइडिया की शेयर बढ़ते बढ़ते, तब भी देखिए कुछ न्यूज आया था, ऐसे हाइप में चल जाता है शेयर। 16 रुपए में पहुंच गया था, 16 16 रुपीज, ये पहुंच गया था 16 रुपीज। उसके बाद क्या हुआ पता है? 2025 होते होते शेयर यहाँ पे पहुंच गया, इस लेवल पे, लगभग 6 7 रुपए पे, सॉरी 5 6 रुपए पे, मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ, 6 रुपए पे, 6 रुपए के नजदीक पहुंच गया। जरा आप सोचिए, शेयर 16 में पहुंच गया था, लोगों को लगा भाई ये तो बढ़ेगा, 20 25 30 हो जाएगा, 16 से सीधा 6 रुपए में पहुंच गया। और आज भी वही सेम चीज हो रहा है। हाइप के पीछे मत भागना, मैं बार बार आप लोगों को मैसेज देता हूँ, ठीक है। बाकी देखिए आप लोग खुद समझदार हो तो समझ जाइए, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया सबसे पहले कंपनी। यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि इसमें कल फिर से गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है, बिकॉज ऑफ जीएसटी नोटिस, बिकॉज ऑफ डाउनग्रेड बाई ब्रोकरेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। दोस्तों आप जब सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो ना, तो मुझे अलग से मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ओके, अच्छा आ जाइए केसी इंटरनेशनल लिमिटेड। अब तो देखिए सब अच्छे न्यूज है, अब जो शेयर को हम कवर करेंगे सब अच्छे न्यूज है, ठीक है, सो डोंट वरी। केसी इंटरनेशनल, वजह क्या है? कंपनी को 1050 करोड़ की ऑर्डर मिला। देखिए केस इंटरनेशनल शेयर इन फोकस ऑन विनिंग ऑर्डर वर्थ ₹1050 करोड़। चलो बहुत बढ़िया। और कल दोस्तों केसी को नजर रखना, अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। तो आई थिंक कि अगर सब सटीक रहा या बढ़िया रहा तो शेयर जितना गिरा था 6 महीने पे, ऑब्वियसली बात है सेक्टर वाइज भी काफी गिरावट हुआ, तो आई थिंक शेयर रिकवर भी करने का बहुत बड़ा चांस। इवन शेयर देखिए इतना बढ़िया कंपनी है, शेयर आपको पिछले 1 साल से 38% नीचे दिख जाएगा, जबकि कंपनी की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में टॉप नॉच परफॉर्म किया, चाहे Q2 की बात करें, Q1 की बात करें, Q4 की बात करें, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए, एक और कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम। देखिए याद कीजिए लास्ट डे आपको मैं इन्फॉर्म किया था, अपोलो माइक्रो सिस्टम को लगभग 420 करोड़ के अराउंड एक ऑर्डर मिला था, याद आ रहा है? वो कल की अपडेट था। आज की एकदम फ्रेश अपडेट भी ले लीजिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम को लास्ट डे 420 करोड़ ऑर्डर मिलने के बाद आज लगभग 150 करोड़ की एक फ्रेश ऑर्डर मिला, 150 करोड़ की। अब देखिए अपोलो माइक्रो जैसे छोटे कंपनी के लिए बैक टू बैक 2 ऑर्डर मिला, अपने आप पे बहुत बड़ी बात है, सीरियसली कह रहा हूँ, ठीक है। और कंपनी का ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, बहुत ही तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। और यही कहीं ना कहीं वजह है कि शेयर देखिए रिसेंटली थोड़ा ड्रॉप जरूर हुआ, बट 2025 में अपना लाइफ टाइम हाई भी टच किया, ये भी सच है ना। तो कल दोस्तों अपोलो माइक्रो को भी नजर रखना, अच्छी कंपनी है। अच्छा अब 3 कंपनियां एक साथ कवर करेंगे, एक मझगांव डॉक, दूसरे जीआरएसी, तीसरी कोचिन शिपयार्ड। अब क्या हो गया, अब ये सब कंपनी क्या बनाता है? मेरिन, जो नेवी यूज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स को अप्रूवल दिया है, याद होगा आपको डैक की तरफ से मैं आपको इन्फॉर्म भी किया था, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा। तो यहाँ पे लगभग 44,700 करोड़ की दोस्तों जो स्कीम्स है उसमें बेनिफिट मिलेगा ऐसे 3 शिप बिल्डर की शेयर। अब अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से 3, मैं आपको एक बार थोड़ा फिर भी दिखा देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए नंबर 1 शेयर ऑब्वियसली मझगांव डॉक, द सब सरफेस डोमिनेटर, ठीक है। तो इसको तो ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कंपनी की खास बात क्या मालूम है? आज की डेट में कंपनी सबमरीन बना रहा है, वही दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप करके, ये इस खासियत, क्योंकि अदरवाइज जीआरईसी कोचिन शिपयार्ड के पास सबमरीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी वो नहीं है, ठीक है। ये देखिए जीआरईसी, जीआरईसी भी अच्छी कंपनी है, शिप बिल्डर एंड इंजीनियर फ्रॉम द बिल्डिंग ऑटोनोमस मैस्ट्री। अच्छा उसके बाद आ जाइए आपके, एक और बचेगा, किधर गया, कोचिन शिपयार्ड, द डुअल इंजन एंड रिपेयर एंड ग्रीन टेक। ये तीनों ही अच्छी कंपनी है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि देखिए कभी कभी हमेशा, देखिए हमेशा हर साल हर शेयर चलता नहीं है, भले ही आप कितने भी अच्छा परफॉर्म कर दो, कभी कभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, कभी कभी कंसोलिडेशन होता है।
तो 2025 हमने देखा कि इन सब शेयर के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला पीरियड था। कोचिन शिपयार्ड की बात करें, पिछले 1 साल से 4% थोड़ा मूव किया है ऊपर की तरफ। या जीआरसी की बात करें, जीआरसी फिर भी मैं कहूँगा सही मूव किया है एज कम्पेयर टू कोचिन एंड मजगांव डॉक। और मजगांव डॉक की बात करें लगभग 10-11%। अब देखिए 10-11% मजगांव डॉक के लिए कुछ भी नहीं है, वो तो एक ही दिन में चल जाता है, ठीक है। तो सब अच्छी कंपनी है, बट कुछ कुछ जगह पे मैं कहूँगा आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।